और धन्यवाद दें बहना योजना के लिए। पुनः निवेदन करना चाहूंगी स्वागत उद्बोधन के लिए। प्रदीप लारिया जी से निवेदन स्वागत उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार जयकारा संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का लगाएंगे। मेरा विनम्रता के साथ आग्रह है, बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की। आज ये बृहंगम दृश्य संत रविदास महाराज जी का ये चौथा कुंभ है। बुंदेलखंड की धरती सागर में हम सब लोग संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने हमेशा गरीबों की चिंता की, जिन्होंने दलित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की चिंता की, और हमारे महापुरुषों का सम्मान यदि मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ हुआ है तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम सागर की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबसे चाहूंगा कि ताली बजाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ मंत्री। देखिए, अनुसूचित जाति के वर्ग के मंत्री लोगों के पास जो भारी भरकम मंत्रालय है, मध्य प्रदेश सरकार का यदि खजाना है तो हमारे अनुसूचित जाति समाज के आदरणीय जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिनके पास इस मध्य प्रदेश में यदि कहें पानीदार मंत्री, जिनके जल प्रबंधन की व्यवस्था है, ऐसे हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और सड़कों के मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जिनके पास नगरों के विकास की जिम्मेदारी है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राजस्व एवं परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे सागर के सांसद आदरणीय राज बहादुर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, सागर शहर के विधायक आदरणीय शैलेंद्र जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हरिशंकर जी, हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी पंकज जी, उपस्थित मंच पर हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे महेश राय जी विधायक, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे सभी उपस्थित इतने बड़े जनसमूह में आए हैं, सभी रविदास समुदाय के सभी अनुयायियों का मैं हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका सबका स्वागत करता हूं। मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश की धरती पर यदि महापुरुषों का, हमारे संतों का, अनुसूचित जाति का समाज हम सब जानते हैं, इतने
इतने बड़े कुंभ हमारे महापुरुषों के और संतों के नहीं कर सकते थे। हम लोगों के विनम्र आग्रह पर और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो गरीबों के लिए निश्चित तौर पर उनका द्वार हमेशा खुले रहते हैं, वो लगातार चिंता करते रहते हैं और हम सब लोगों के आग्रह पर संत रविदास जी का महाकुंभ का आयोजन ये चौथी बार सागर की धरती पर हो रहा है। आज इतना बड़ा जल समूह यहां पर एकत्रित है, गांव गांव से लोग आए हैं और मैं कहना चाहता हूं, चाहे कबीर कुंभ हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और स्मारक बनाने की बात हो, तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को किया है। एक समय हमारे संतों का इतना उत्साह के साथ कुंभ नहीं होते थे, उनकी जयंती इतने भव्य रूप से नहीं मनाई जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने खजाने से खर्च कर इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कई बार गांव में भी लोग बहुत अच्छे से नहीं मना पाते थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 वर्षों से संत रविदास महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक पंचायत में सरकारी व्यवस्था से कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति के कल्याण की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। संत रविदास महाराज जी जिनकी वाणी वैसे राज्य की कल्पना करते थे, चाहूं ऐसा राज्य मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े संब से रविदास रहे प्रसन्न। यदि इस वाणी को यदि मध्य प्रदेश की धरती पर और इस देश की धरती पर किसी ने उतारने का काम किया है तो केंद्र में हमारे मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी ने उतारने का काम किया है। संत रविदास जी कहते थे, हमें ऐसे राज्य की कल्पना करते थे कि जिसमें सबको अन्न मिले, सबको पहनने के लिए कपड़े मिले, सबको मकान मिले, सबको दवाई मिले। ये संत रविदास जी कहा करते थे। और आज मैं समझता हूं संत रविदास महाराज जी की वाणी मध्य प्रदेश में अक्षरशः हमारे मुख्यमंत्री जी उतार रहे हैं। एक तरफ अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, तीसरी तरफ आयुष्मान भारत और राज्य बीमारी सहायता और मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान से स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम आज रविदास जी की वाणी को उतारने के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे सागर संभाग और पूरे महाकौशल में अनुसूचित जाति का बड़ी संख्या में समाज रहता है। हालांकि उनके कल्याण के लिए आप काम करते ही हैं, लेकिन आपकी दया दृष्टि इसी तरह से बनी रहे। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, वो समझते हैं और निश्चित तौर पर हमारे कल्याण के लिए अनेक काम करते रहते हैं और इसलिए वो खुद ही इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। मैं एक बार पुनः सागर की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की। अब एससी के जो बेटे बेटी हैं, अभी तक उनको स्कॉलरशिप के लिए जो सीमा थी आय की वो थी 6 लाख वार्षिक, मतलब 6 लाख रुपया अगर हर साल की कमाई है 6 लाख तक तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब महंगाई का जमाना है, बताओ ये सीमा बढ़नी चाहिए कि नहीं? तो ये सीमा 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपया की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। अनुसूचित जाति में जो विदेश पढ़ते हैं उनका कहना है कि मामा और कोर्सों में भिजवाओ रे, और इसलिए
अगर विदेश जाके ग्रेजुएट कोर्स और मानविकी विषयों में पढ़ेंगे तो उसकी अनुमति भी दी जाएगी।